सरकार का मोटिव अभ्यर्थियों को नौकरियां देना नहीं है। ये जो भी चीज़ें हैं या जो भी नौकरियां हैं जो होनी हैं, जो पाइपलाइन में थी एनडीए पीरियड में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कि माननीय मुख्यमंत्री हताश और निराश हैं, और हताशा और निराशा का ये परिणाम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार के अंदर बिहार की सरकार तेजस्वी जी चला रहे हैं, और जब तेजस्वी जी चला रहे हैं तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। क्या बोले थे तेजस्वी जी कि हम जिस दिन ज्वाइन करेंगे मेरा कलम चलेगा और मैं रोजगार को नौकरियां दूंगा, 1 लाख लोगों को मैं नौकरियां दूंगा। कहाँ नौकरियां? उनकी पार्टी का सवाल है। उनकी पार्टी तो खुद 4 खंड 5 खंड में बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्रीय मंत्री थे वो अलग हैं। उपेंद्र जी कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को किस तरह डांटा था, ये आपको मैंने दिखाया था। वो पूर्णिया की महागठबंधन की रैली आयोजित थी, वहां शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर बोलने लगे, जिसके बाद अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, तुम लोग को कौन यहाँ भेज दिया है, किसने बुलाया है, तुम लोग काहे के लिए हल्ला कर रहे हो। ये तमाम तरह की बात उन्होंने कहा था, जिसको मैंने आपको दिखाने का भी काम किया था। लेकिन इसी बीच बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अस्फी ने नीतीश कुमार पे इस बयान को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये महागठबंधन की सरकार ठगबंधन की सरकार है। वादा की थी रोजगार देने के लिए, वादा किया था नौकरी देने के लिए, लेकिन आज शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस तरह से फटकार लग रही है, परेशान किया जा रहा है, साथ ही लाठियां बरसाई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने की काम कर रही है, जबकि एनडीए में शिक्षकों को लेकर, नौकरी को लेकर बहुत सारा रोड मैप तैयार किया गया था और उसका काम हो रहा था। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सब काम ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा है शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर, वो सुनिए। महागठबंधन की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत डांट और बुरा भला करके भगा दिया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सवाल है कि सरकार का मोटिव अभ्यर्थियों को नौकरियां देना नहीं है। ये जो भी चीज़ें हैं या जो भी नौकरियां हैं जो होनी हैं, जो पाइपलाइन में थी एनडीए पीरियड में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। है क्या कि माननीय मुख्यमंत्री हताश और निराश हैं, और हताशा और निराशा का ये परिणाम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के अंदर बिहार की सरकार तेजस्वी जी चला रहे हैं, और जब तेजस्वी जी चला रहे हैं तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। क्या बोले थे तेजस्वी जी कि हम जिस दिन ज्वाइन करेंगे मेरा कलम चलेगा और मैं रोजगार को नौकरियां दूंगा, 1 लाख लोगों को मैं नौकरियां दूंगा। कहाँ नौकरियां? जो नौकरी पाइपलाइन में थी, जो नौकरी होनी थी, अभ्यर्थियों की होनी थी, 6ठे चरण की होनी थी, 7वें चरण की होनी थी, पुलिस की होनी थी, ट्रांसलेटर्स की होनी थी, उर्दू शिक्षकों की होनी थी, बांग्ला शिक्षकों की होनी थी, या जो भी चीज़ें बिहार के अंदर जिनका बहालियाँ होनी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना था। आप वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का मोटिव बहाली करना नहीं है, केवल मुगालतेबाजी करना है और मुगालते में भ्रम फैला करके चीज़ों को रखना है। अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ उठाना जायज़ है, और भारतीय जनता पार्टी बराबर इस बात की पक्षधर रही है कि जो छात्र, नौजवान या किसान हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों का इम्प्लीमेंटेशन सरकार को करना चाहिए। गृह मंत्री कल बिहार के दौरे पर आए थे, उन्होंने खुलकर मंच से बोले हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। हाँ, तो ये तो है ही भाई। सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, उनका पूरी तरह से दरवाज़ा बंद है। ये तो हमारे शीर्ष के नेताओं ने भी कह दिया, कल माननीय अमित शाह जी ने भी कह दिया। इसमें इफ एंड बट कहाँ है? जहाँ तक उनकी पार्टी का सवाल है, उनकी पार्टी तो खुद 4 खंड 5 खंड में बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्रीय मंत्री थे वो अलग हैं। उपेंद्र जी कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली है। तो जनता दल यूनाइटेड का अब कोई बिहार के अंदर आने वाले दिनों में बहुत वजूद रहने वाला नहीं है, बल्कि इसका विकल्प ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये पूरी की पूरी पार्टी जो है उसमें मिल जाएगी। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों में अब समेट रहे हैं। देखिए, आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में जिसको दो नंबर आएगा और किसी को डिस्टिंक्शन आया है, तो डिस्टिंक्शन आने वाला आदमी बोले कि जिसको 2 नंबर आया है वो बोले डिस्टिंक्शन जिसको आया है उसको कहे कि मैं आपको 10 नंबर पर सिमटा दूंगा। पॉसिबल है?
अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अकेले लड़े तो बिहार में आपको 2 MP मिले, और 2 MP मिले और आप बात कर रहे हैं जिसको 300 प्लस MP है, तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। कौन आपको मान रहा है? आप कौन स्टेट के लोग आपको नेता मान रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री? ये सारी चीज़ें मीडिया में फैलाने के लिए बोली जाती हैं कि मैं प्रधानमंत्री मटेरियल हूँ, मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ, मैं उपराष्ट्रपति बन रहा हूँ। हकीकत ये है कि पूरी तरह से बिहार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को रिजेक्ट कर दिया है। ये उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है कि वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी को जिस तरह से नीतीश कुमार ने फटकार लगाई, उस पर कड़ी आलोचना जताई है। साथ ही साथ वो भाजपा को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा को 100 सीट पर समेट दिया जाएगा, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने भी कहा है कि पूरे देश में भाजपा मजबूत है और आगामी 2024 में मजबूती के साथ सरकार भी बनाने का काम करेगी। तो इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।